and your second chapter is going on. मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जसवंत, ma'am, last pages are left. Yes, ma'am. Just coming. yes, today we will discuss about page number 27. What should we eat? हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसी पर हम लोग विचार करें. Okay? हाँ. Then question arised here. What should we eat? What type of food is necessary for you? किस प्रकार के खाना हमको खाना चाहिए, किस प्रकार के खाना? Have a balanced diet. What are you saying, जसवंत सिंह? क्या बात है, बोलो. Ma'am, we should have a balanced diet. Yes, हाँ, we should have a balanced diet because balanced diet contains, ध्यान से समझो, balanced diet contains proper amount of carbohydrate, protein, fats and all the nutrients. सारे कुछ प्रेजेंट होते हैं हमारे बैलेंस डाइट में. So children, we must have to take balanced diet. हमें बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए. Okay. अब है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ. अगर आपका बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप जरूर खाइए. हाँ, a balanced diet simple meal is more nourishing than an imbalanced greasy or junk food. Deep fried food lose their nutritive value. ज्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए. ज्यादा, ध्यान से समझो, ज्यादा तला हुआ खाना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए. ओके, बैलेंस डाइट. कैसा खाना चाहिए? बैलेंस डाइट हम लोगों को खाना चाहिए. अब आइए चिल्ड्रन, जैसे हमारे खाने में जैसे स्टिल, बासी एंड रोटन फूड कैन बी. जो बासी खाना होता है और जो खराब खाना होता है वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. यस ब्रो, ये ब्रो, दिस इज ऑनलाइन क्लास. ऑनलाइन क्लास में सारे बच्चों को शांति से बैठनी है और क्लास सुनना है. क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं. डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा. Ma'am, see, I've done the word meaning and question answer of chapter 1. Chapter 1, okay. Means you have completed. Yes, ma'am, I have completed chapter 1. Okay. अब देखिए, ठीक है बेटे, हमें देखिए, eating lots of fried items. अगर हम फ्राइड आइटम्स को हम ज्यादा खाना खाते हैं, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, हाँ, ये हम लोगों को ज्यादा अमाउंट में नहीं खानी चाहिए. हाँ, इट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ये हमारे हेल्थ के लिए क्या है? हार्मफुल है. ओके. अब आइए फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ. हाँ, अगर हमारे हेल्थ पुअर है, हाँ, तो कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है हमारे पुअर हेल्थ के लिए? तो जैसे देखिए, among the poor family, children eat a large amount of starchy food without adequate amount of proteins in their diet. जो पुअर पीपल होते हैं, हाँ, जो गरीब आदमी होते हैं, वे लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों को बस सवेरे उठे, चावल बना दिए और एक कटोरे में एक कटोरे भर करके उसको चावल दे दिए खाने के लिए, और उसमें ना दाल होती है, ना सब्जी होती है, ना दूध का अमाउंट होता है. तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, इनके बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है. हाँ, इनके बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है. जब बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो बॉडी में सो मेनी प्रॉब्लम्स, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो these conditions are termed as, देखिए, sometimes they cannot each get 1 square meal a day. Means कभी काल ऐसा होता है कि उनको भूखे रहना पड़ता है. हाँ, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है. तो इन सब से कनेक्टेड 2 टर्म है. इन सब से कनेक्टेड 2 टर्म्स है. पहला देखो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PEM.
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाना। और पीसीएम प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन मतलब इसका प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बॉडी में कैलोरी की कमी हो जाना, उसको हम कहते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। अब देखिए, सच कंडीशंस कैन रिजल्ट इन टू प्रॉब्लम्स। अगर इस प्रकार की कमी बॉडी में हो गई तो दो टर्म है, फर्स्ट टर्म इज क्वासिरकोर एंड सेकंड टर्म इज मरास्मस। तो क्वासिरकोर क्या है और मरास्मस क्या है, ध्यान से समझिए। देयर आर टू डिजीजेस, फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्वासिरकोर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मरास्मस। पेज नंबर 27। तो क्वासिरकोर क्या है, जब आपके बॉडी में प्रोटीन्स की कमी होती है तो उसके दौरान जो आपके बॉडी में जो डिजीज होता है उसको हम क्वासिरकोर कहते हैं। तो क्वासिरकोर इट मींस इट इज अ डिजीज, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की कमी होती है तो हमें क्या होता है, हमें क्वासिरकोर होता है। The kwashiorkor is seen in infant up to 3 years of age when their diet does not contain enough milk. हाँ, छोटे बच्चों में क्वासिरकोर ज्यादा होता है जब उसके खाने में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन्स की का अमाउंट नहीं होगा तो उसको क्वासिरकोर हो जाती है। मैम आई डाउट। हाँ, एक मिनट, मैं आपका डाउट भी सॉल्व कर रही हूँ, रुक जाओ। अब देखिए, द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड गेट्स रिटार्डेड ड्यू टू प्रोटीन्स। जैसे बच्चे, अभी जो बच्चे हैं उनके बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। तो जब आपके बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं होगा तो आपको क्वासिरकोर हो जाएगा। आपके बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, आप अच्छे हाइट को नहीं पा सकते हो। डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया। डिसकलरेशन ऑफ हेयर का मतलब होता है हेयर का कलर जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, एंड डायरिया, और जैसे कि आपको डायरिया भी हो सकता है, और ऑल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चों को प्रोटीन्स की बहुत आवश्यकता होती है और प्रोटीन्स की कमी के कारण जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं क्वासिरकोर। और मरास्मस समझा देने दीजिए, उसके बाद जसवंत, उसके बाद मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। अब देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम मरास्मस, अगर कोई बच्चा मरास्मस से सफर है तो मरास्मस का मतलब होता है उसके फूड में केवल प्रोटीन्स ही नहीं, फूड में सब चीज की कमी होती है, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, all these things are not in a proper amount। हाँ, सारे चीज उनके खाने में प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है। As a result, there is a deficiency of protein, carbohydrate, and fats. This deficiency cause a wasting of muscles, and child becomes very thin. तो अगर किसी के बॉडी में मरास्मस नाम की बीमारी होती है, तो मरास्मस नाम की बीमारी होती है मतलब उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट भी नहीं है, प्रोटीन्स भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, फैट्स भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, उनका मेंटल एबिलिटी का विकास नहीं हो पाता है। हाँ, उनका बॉडी बिल्कुल वीक हो जाता है। समझ में आ गया? तो मरास्मस इज ड्यू टू द lack of carbohydrate, protein, fats, minerals, vitamins, but kwashiorkor is due to lack of protein in their diet। वो प्रोटीन्स की कमी के कारण होता है। अब समझ में आ गई? हाँ जसवंत, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, जल्दी बताओ। My problem is that, ma'am, जसवंत, baby. Yes, ma'am, I'm telling the problem. हाँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? Ma'am, in PCM, हाँ, calorie is extra in the body of a baby or human being. पीसीएम प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन माने उसकी प्रोटीन्स की भी कमी है, उसकी बॉडी में कैलोरी की भी कमी है। कैलोरी किससे मिलती है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट को खाने से मिलती है, फैट से। हाँ, फैट्स को खाने से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट को खाने से एनर्जी मिलती है।
तो उसको हम कहते हैं PCM, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। एक्सक्यूज मी मैम। जसवंत समझ में आया? Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है ऋतुराज? मैम हाँ? मैम जंक फूड में मैम थोड़ा सा भी मैम न्यूट्रिएंट नहीं होता है। बेटे जंक फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन वो जंक फूड इसलिए कहा गया है क्योंकि आप फूड बन करके जैसे कि आप मैगी है हाईली ऑयल और स्पाइसी होता है, जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिशन उसमें खत्म हो जाते हैं। हाँ फिर से बताओ क्या बोले? मैम मैंने कहा कि उसमें मैम उसे डीपली फ्राई किया जाता है फूड को, और उसमें मैम बहुत ही वो स्पाइसी होता है, इसलिए उसमें सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। यस, जैसे कि वो मैदे का बना होता है, मैगी जो होता है वो मैदे का बना होता है, और मैदे वाले चीज खाने से हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जाकर के चिपक जाता है, और हम Yes, ma'am. It harms the stomach. यस इट हार्म्स द स्टमक, इसलिए कहा गया है कि जंक फूड है, इसलिए मैदे वाली चीज हमें नहीं खानी चाहिए। समझ में आई? बात समझ में आई? यस मैम। अब आइए, अब नेक्स्ट टर्म इज ओबेसिटी। अब एक नया टर्म आ गया, क्या है? ध्यान से समझिए। देखिए जैसे आप अभी घर में हो, तो आप अभी जब घर में हो आप अच्छे तरीके से प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो। अगर आप प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे और दिन भर खाना खाओगे, ध्यान से समझो ऋतुराज, और दिन भर खाना खाओगे, क्या होगा? हो सकता है आपका पेट निकल जाए सामने, हाँ हो सकता है कि आप बहुत मोटे हो जाओ। तो जब पेट निकलेगा और आप मोटे हो जाओगे तो आप कैसे दिखोगे? ओबेस, आप भद्दे दिखोगे, हाँ आप भद्दे दिखोगे। तो ऐसा न हो, इसीलिए ऐसा न हो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें प्रॉपर डाइट को लेना है, समझे? अब देखिए ओबेसिटी का क्या क्या कॉज हो सकता है, क्या क्या खाने से ओबेसिटी हो सकती है। तो देखिए, some individual have a tendency to eat more than what is needed by their body। आपके बॉडी को कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, आपके बॉडी को कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है। हाइट के अनुसार भी आपको खाना चाहिए। Yes, ma'am. Ma'am, my brother's height is 6 some inches and he eats a little bit. यस, कुछ बच्चे बहुत लंबे होते हैं तो उनको ज्यादा मात्रा में उनको खाना चाहिए होता है। कुछ बच्चे ऐसे Ma'am, होते हैं, it's formed by some child eat a large amount of fat and carbohydrate. That's why they have. yes, as a result the body gets extra calorie, which extra calorie gets stored below the skin and the person become obese। अब आप दिन भर खाना खाओगे तो क्या होगा? आपके हैंड के नीचे, आपके पेट के नीचे, आपके स्किन के नीचे, हाँ आपके पैर की स्किन के नीचे ये सारा एक्स्ट्रा कैलोरी जम जाएगा और आप मोटे दिखोगे, आप ओबेस दिखोगे। ओबेस का मतलब होता है भद्दे दिखना, समझ में आई? अब देखिए, improper food habits like eating fried food, high energy, high fat food is one major reason for obesity। हाई फैट फूड मतलब वैसा फूड जिसमें कि बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट्स हो, हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट्स हो, वैसा खाना हमें खाना चाहिए। ईटिंग थ्रू आउट द डे, कभी काल होता है कि आप सुबह खा लिए, फिर 10 बजे खा लिए, फिर 12 बजे खा लिए, दिन भर आप खाना ही मांगते रहते हो, हाँ तो वैसा खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना चाहिए। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, जब आप खाना खा रहे हो घर में तो आपको एक्सरसाइज भी ज्यादा करनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा करनी है। हाँ, टू अदर इम्पोर्टेंट रीजन फॉर ओबेसिटी, ओबेसिटी लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। हाँ, तो अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है, और भी बहुत सारे बीमारीज हैं।
जो कि आपको हो सकती है। जैसे अभी आप घर में हो तो आप एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करो, अपने बॉडी को अपने बॉडी में मूवमेंट ज्यादा लाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, ताकि आप स्वस्थ रहो। समझ में आ रही है? ताकि आप स्वस्थ रहो। तो ओबेसिटी इज द टर्म, दिस इज ड्यू टू सम रीजंस। क्या क्या कारण हो सकता है ओबेसिटी का, मैंने सारा बता दिया। थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आयुष कुमार 6G समझ में आई? आयुष कुमार 6G आपको समझ में आ रही है? यस मैम। नैतिक समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें इस चैप्टर का। यस मैम, हम ये भी पहले ही इसका भी पहले ही बना लेंगे मैम। हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके मैम। अच्छा, जो एक मिनट, जो बच्चे ध्यान से समझिए, जो बच्चे बना चुके हैं वो मिला लेंगे, जो बच्चे नहीं बनाए हैं तो पेंसिल लेकर के बैठेंगे, ABC बुक में करेंगे और D और E हम लोग डिस्कस करेंगे। और लिसन चिल्ड्रन, वन थिंग आई एम मैम कॉपी में नहीं लिखना है ABC। मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, ABC को सिंगल लाइन कॉपी में करना है। ABC चला लो। पटेल, आपके सिस्टम से आवाज आ रही है, ध्यान से समझिए। ABC आपको सिंगल लाइन करनी है और B और E को यू हैव टू डू इन प्रैक्टिकल कॉपी। हाँ, B और E को मैम मैंने चैप्टर 1 का ऐसे तो नहीं किया है मैम, मैंने चैप्टर 1 का प्रैक्टिकल वाले में लिख दिया है। अब से आप ध्यान से समझो, अब से आप सेकेंड चैप्टर का ABC आप सिंगल लाइन कॉपी में करोगे और B और E आप प्रैक्टिकल कॉपी में करोगे। अब सेकेंड चैप्टर से। मैम मेरे पास तो एक कॉपी। ओके मैम। और जब स्कूल खुलेगी तो मैं सारे बच्चे की कॉपी चेक करूंगी कि आपने किया है या नहीं किया है। हो सकता है 1 महीने के बाद हमारा स्थिति नॉर्मल हो जाए तो हमारी स्कूल खुल जाएगी। स्कूल खुल जाएगी तो मैं सारे बच्चों की कॉपी चेक करूंगी। ओके मैम। चलिए अब निकालिए। मैम मेरे तरफ स्टोर में मैं कॉपी नहीं आया तो मैम मैं कैसे बनाऊं? फिर से बताओ क्या बोले? मैम मेरे तरफ कॉपी के दुकान में मैम नहीं मिल रहा है कॉपी। कॉपी की दुकान में कॉपी नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपके पास घर में सिंगल लाइन कॉपी है, पुरानी कॉपी? यस मैम। उसमें पेज बचा हुआ हो? मैम थोड़ा सा है मैम। तो आप उसी में कर लो। मैम मेरे पास ओके मैम। बस 1 कॉपी है। उसी में कर लो। मैम मेरे पास सिंगल लाइन कॉपी नहीं है और मैंने मैम अभी की स्थिति प्रैक्टिकल कॉपी लिख लिया है। 1 मिनट, अभी की स्थिति ऐसी है कि आपके पास जो भी कॉपी घर में है जिसमें पेज खाली हो आप उसमें ABC कर लो और D और E को अगर प्रैक्टिकल कॉपी है, अगर प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है, मार्केट बंद है, तो आप अगर कोई भी कॉपी आपके पास है तो उसमें लिख डालो ताकि आपका एग्जाम हो तो आप उसमें लर्न करके आंसर आप लिख सको। आई समझ में? यस मैम। मैं इसके लिए इसके लिए आपको मैं डांटूंगी नहीं क्योंकि आप लिख सकते हो। अब आइए, तो प्रोटीन्स, वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स का, स्टार्च का, तो वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। हाँ, आयोडीन सोल्यूशन से हम टेस्ट करते हैं किसका? तो आयोडीन सोल्यूशन से हम टेस्ट करते हैं स्टार्च का। फैट्स, तो फैट्स का हम टेस्ट, सुनो बेटे, फैट्स का हम टेस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ किससे? बाय द हेल्प ऑफ पेपर, ट्रांसल्यूसेंट पेपर की सहायता से हम टेस्ट करते हैं फैट्स का। समझ में आ गई? यस मैम। ओके मैम आइए, तो
E2 मैं सारा कुछ लिख करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ बोलो। मैम ये ई वाले का क्वेश्चन आंसर भेज सकती है मैम? हाँ क्या बोले, फिर से बोलो। मैम ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैम, इसका क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ बना के भेज सकती है व्हाट्सएप पे? हाँ मैं भेजूंगी पीडीएफ बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके मैम। और स्नैप होमवर्क पर भी डाल दूंगी, आज ही मैं डाल दूंगी थोड़ी देर में। मैम ओके मैम, थोड़ा हार्ड पे भी डाल दीजिएगा। हाँ ओके ओके नो प्रॉब्लम। अब आइए E3, why do we need proteins and how do they affect our health? हमें प्रोटीन्स की आवश्यकता क्यों होती है and how do they affect our health? ध्यान दीजिए, we need protein to build our body. हमारे बॉडी को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आइए E4 देखिए, a mineral X is essential for formation of component Y in the blood, in the blood of a person. The function of component Y is to transport oxygen in the body. The deficiency of mineral X in the diet of a person causes disease Z. Identify XYZ. Also mention the symptoms of the disease Z. तो अब तुमको बताना है कि आपको X के फॉर्म में दे दिया, तो X इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट Y। तो X क्या हो सकता है? आयरन। और Y क्या हो सकता है? Y हो सकता है हेमोग्लोबिन, क्योंकि जब आयरन होगा तब हेमोग्लोबिन बनेगा। अब देखिए Z क्या हो सकता है? एनीमिया। हाँ, इन द कॉजेज अ डिजीज Z एक प्रकार का डिजीज है। तो आयरन की कमी से जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, ऑल्सो मेंशन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज Z। अब Z की कमी से एनीमिया अगर किसी को हो गया तो क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया? तो अगर किसी पर्सन को एनीमिया हो जाता है तो उसके क्या क्या